चलिए, वेलकम बैक। VKD मैथ्स क्लासेस 3.01 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल्स आज हो गया 13। टॉपिक बनाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, आराम से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, चतुर्भुज इसका हिंदी मीनिंग होता है क्वाड्रिलेटरल। ये होता क्या है, जिसमें 4 साइड हो, ठीक है, 4 एंगल्स हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ट्रायंगल में कितने होते हैं साइड, 3 होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में जब भी होगा तो 4 साइड होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजा। ठीक है, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 गो भुजा हो, 4 साइड्स हो। जैसे हम ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटरल, मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABCD नाम रख दिए। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, ABBCCDDA। ठीक है, 4 एंगल होते हैं ABC और D, और 4 वर्टिसेस होते हैं ABCD। ठीक है, और 2 डायगोनल्स होते हैं AC और BD। ठीक है, और 4 होते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 4 होते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में इतने होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल सिंपल क्लोज फिगर होते हैं। ठीक है, सिंपल क्लोज फिगर, इसको हम 2D बोलते हैं। आसानी से इजीली ड्रॉ इस पे प्लेन फिगर पे किया जाता है, इसको आसानी से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल होते हैं, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस और 2 डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल बना कैसे, तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कम से कम 4 लाइन सेगमेंट चाहिए। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट से मिल करके बनेगा, तब क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इसमें क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए सीधा समझेंगे कितना लाइन सेगमेंट होना चाहिए, 4 लाइन सेगमेंट। कैसा फिगर होगा, तो ये सिंपल क्लोज फिगर होगा। ठीक है, बंद फिगर होगा। चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। ये तो हम समझे क्वाड्रिलेटरल में ये सब होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन होगा, ए सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड by 4 line segment is called quadrilateral। ठीक है, ए सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। हम क्वाड्रिलेटरल का एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं A है, B है, C है, D है। क्वाड्रिलेटरल में क्या सब होता है, क्वाड्रिलेटरल में होता है 4 साइड्स, यहाँ पर लिखते हैं A पॉइंट में, ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स। कौन कौन होगा 4 साइड्स में, AB, BC, CD
एंड डी, ठीक है। दूसरा क्या होगा बी नंबर में, 4 वर्टेक्स होगा, कौन कौन, ए होगा कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, एंड डी। उसके बाद क्या होगा 4 एंगल होंगे, 4 एंगल्स कौन कौन होगा, एंगल ए बी सी डी, एंगल ए हो जाएगा कॉमा बी हो जाएगा कॉमा सी हो जाएगा एंड कॉमा डी हो जाएगा, ठीक है। 4 स्टेप में 2 डायगोनल्स हो जाएंगे, कौन कौन, ए सी एंड बी डी ना। उसके बाद क्या होगा 4 एक्सटीरियर एंगल भी हो सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना देंगे, ठीक है, ऐसे हम खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ऐसे 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ई नंबर लिखेंगे 4 एक्सटीरियर एंगल, 4 एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं बाहर वाला, जैसे मान लेते हैं एंगल 5 है, 6 है, माने एंगल 7 है एंड एंगल 8, ये सब होते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर। सिंपल कहने का मतलब क्या, इसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। ए सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में क्या सब होता है, तो क्वाड्रिलेटरल एक फिगर हम ड्रॉ कर लिए, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए, ठीक है। इसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या लिखे, फर्स्ट पॉइंट ए नंबर में लिखे क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 साइड होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं, और 4 क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं, वही लिखे हैं कि 4 साइड में ए बी बी सी सी डी एंड डी, वर्टेक्स में ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी, एंगल्स में बताएं एंगल ए है, बी है, सी है एंड डी है, 2 डायगोनल ए सी एंड बी डी, और 4 होते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहरी वाला एंगल होता है, 5 6 7 और 8, ठीक है। उसके बाद बताएंगे, उसके बाद आगे चलिए इसका टाइप्स बताते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद लिखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लिखिए फर्स्ट नंबर में ऐसे करके लिखिएगा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के प्रकार, पहला होता है पैरेललोग्राम, दूसरा होता है रेक्टेंगल, तीसरा होता है स्क्वायर, SQ है ARE, ठीक है। 4 नंबर में होता है रोम्बस, 5th नंबर में होता है ट्रेपेजियम, 6th नंबर में होता है काइट। ये टाइप होते हैं। एक बार फिर से टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बताएं, ये क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप होते हैं, पैरेललोग्राम, दूसरा नंबर में रेक्टेंगल, तीसरा नंबर में स्क्वायर, 4th नंबर में है रोम्बस, 5th नंबर में ट्रेपेजियम, 6th नंबर में है काइट।
इसको सभी को बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, फिर रेक्टेंगल क्या होता है, फिर स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, फिर रोम्बस क्या होता है, फिर ट्रेपीजियम क्या होता है और काइट क्या होता है, सभी को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसका प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है पैरेललोग्राम का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। ठीक है, तो मिटाते हैं। फर्स्ट नंबर में आता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, फर्स्ट नंबर में पैरेललोग्राम में PARALLELOGRAM है। ठीक है, पैरेललोग्राम में ये पैरेललोग्राम होता क्या है पहले वो बता देते हैं। पैरेललोग्राम में सीधा समझते हैं, पैरेललोग्राम का ये फिगर है। ठीक है, मान लेते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल कहने का मतलब AB बराबर CD, AD बराबर BC, बस इतना ही देखेंगे। फिर इसका प्रॉपर्टी में आएंगे, प्रॉपर्टी में बताएंगे आपको कि पैरेललोग्राम में पहला नंबर हम देखेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, बस इतना समझेंगे। फिर इसका प्रॉपर्टी में देखेंगे, तो प्रॉपर्टी में क्या होता है पैरेललोग्राम में पूरा बता देते हैं। पैरेललोग्राम में तो सीधा पहला समझे कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। दूसरा क्या समझना है, पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है। तीसरा नंबर क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर को। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को, माने OA बराबर OC, OB बराबर OD। उसके बाद फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी में देखेंगे कि सभी एडजेसेंट साइड का, माने कि एंगल A प्लस एंगल B का सम, दोनों का सम होगा सप्लीमेंट्री। एंगल A प्लस B, फिर B प्लस C, C प्लस D और D प्लस A, सभी का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री होगा। और क्या होगा, एंगल A इक्वल होगा C के, माने अपोजिट एंगल इक्वल होगा एंगल A बराबर C के और B बराबर D के। ठीक है, इतना समझ में आपको अभी नहीं आया होगा फिगर से। हम आपको पहले क्या करते हैं, इसका डिफिनीशन लिखा देते हैं पैरेललोग्राम का। जब पैरेललोग्राम का डिफिनीशन जितना कहा जाए उसको हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज लिखाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फिगर्स में आपको कन्फ्यूज़न होगा कि क्या क्या बोल दिए, इतना डिटेल नहीं आया स्पष्ट समझ में। प्रॉपर्टीज़ हम फिर इसके बाद लिखाएंगे। पैरेललोग्राम पहले लिखा देते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, तो हम क्या बताएं, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। तो क्या होगा डिफिनीशन, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, क्यों क्वाड्रिलेटरल लिखे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का ये प्रकार है, एक क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है, इसलिए लिखे क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड, यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का शॉर्ट में हम लिख दिए LLGM। ठीक है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल और पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये सिंबल है, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं, इसको शॉर्ट में लिख दिए हैं LLGM। ये होता है पैरेललोग्राम, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं हमको पैरेललोग्राम नहीं लिखेंगे, ठीक है, अगर आप कहिएगा नहीं पैरेललोग्राम हम नहीं लिखेंगे, तो सीधा LLGM लिखिएगा, पैरेललोग्राम हो गया, वो इससे काम चल जाएगा। ठीक है, LLGM का मतलब होता है पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिखते हैं।
तो पैरेललोग्राम होता क्या है, क्वाड्रिलेटर इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल और पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, पहले बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम नहीं लग रहा है, सही से बनाते हैं फिगर, मान लेते हैं प्लेन फिगर है। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, लग तो नहीं रहा है मगर मान लेते हैं पैरेललोग्राम है, ठीक है, मान लेते हैं पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। तो इसका क्या होगा, इसको लिख सकते हैं दैट इज ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और ए डी पैरेलल टू बी सी। और क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के। बस जितना डिफिनीशन कहा जाए, फिर से समझ लीजिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, जितना डिफिनीशन, जैसा डिफिनीशन कहा वैसे हम इसको लिख दिए। पैरेललोग्राम का फिगर बनाए, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, तो वही लिख दिए, ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। वहाँ पर फिर लिखे नीचे में ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। ये डिफिनीशन जैसे कहा वैसे हम यहाँ पर लिख दिए। अब इसका क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, किसका, पैरेललोग्राम का। चलिए प्रॉपर्टीज में आते हैं। इसको मिटा देते हैं। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज TIES होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। वो है GRAM। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, मिला दिए ऊपर। पहला नंबर क्या होगा, हम पैरेललोग्राम में क्या जानते हैं, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा और बराबर होगा। इससे पहले लिखे थे अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ लिखते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी। और क्या था, ए बी बराबर ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, ये था। दूसरा नंबर में क्या था, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी होगा अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के एंड एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। यहाँ पर लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये याद ध्यान में रखिएगा। सी नंबर में क्या होगा, सी नंबर में होगा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री होगा, एंगल सी प्लस डी 180 डिग्री होना चाहिए, होवे करेगा, और एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री होगा।
इसको ऐसे लिखिएगा, एडजेसेंट एंगल्स आर क्या होगा, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, एक बार फिर से। उसके बाद क्या होता है, लास्ट नंबर में है एगो डी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ओ ए बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ बी। ठीक है, इसका मतलब होगा ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैसे, तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो जब ये बाइसेक्ट करेगा तो ये हाफ पार्ट में आएगा, जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा, जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी होगा। ठीक है, वही यहाँ पर लिख दिए, ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम बना दिए, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, तो वो लिख दिए थे। डिफिनीशन में भी इतना लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप से देखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू होगा सी के, क्यों, क्योंकि होता है अपोजिट्स, एंगल्स आर इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, और एंगल ए प्लस बी 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, फिर बी प्लस सी 180 डिग्री, फिर सी प्लस डी 180 डिग्री, डी प्लस ए 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री होता है दोनों सम का। क्यों, अब देखिए और डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। एक बाइसेक्ट जखनी करेगा तो हाफ पार्ट में जितना ये पोर्शन होगा ओ ए उतना ही ओ सी होगा, जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी होगा। वही लिखिए, ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये कैसे हुआ, तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होता है। एंगल ए इक्वल सी एंड बी इक्वल टू डी कैसे होता है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है पैरेललोग्राम का। और ये वाला जो पोर्शन है हम आपको डिफिनीशन में ही लिखा दिए थे। अब यहाँ समझिए, अब कहिएगा ये सर सप्लीमेंट्री कैसे हो गया, तो सप्लीमेंट्री होगा जब दो पैरेलल लाइन रहते हैं, एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो उसका क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। आप लाइन एंड एंगल्स में पढ़े होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, समझाने के लिए बेसिक, और एक ट्रांसवर्सल लाइन कटेगा तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, वही यहाँ पर होगा, ये सभी 180 डिग्री। इसको मिटा दे। ये समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करके आप बताइएगा। और इतना अच्छा से बताने के बावजूद अगर नहीं समझ में आएगा तो गड़बड़ है। एक बार फिर से बता देते हैं, देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, इतना ध्यान में रखिएगा। एंगल ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी, अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, और सभी सप्लीमेंट्री होते हैं, सभी दो एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा, बस इतना ध्यान में रखिएगा। और जब भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। अब यहाँ 3 नंबर में आरो लिख लीजिए कि डायगोनल नॉट इक्वल होता है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल पैरेललोग्राम का इक्वल नहीं होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ है, इसको याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेक्टेंगल, ठीक है, और स्क्वायर बच गया, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट। ठीक है, तो इसको फॉलो करिएगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा ज्योमेट्री, ये क्वाड्रिलेटरल्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। और एक्सरसाइज में क्या करेंगे हम, उस समय डिफिनीशन आपको नहीं लिखाएंगे, कहें कि पूरा डिफिनीशन हम आपको ज्योमेट्री में बता चुके हैं। उसमें क्या करेंगे, केवल एक्सरसाइज चलेगा, कंसेप्ट बताते हुए थ्योरी हल्का बता देंगे और सीधा सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।